नमस्कार। 2022 के महादंगल में आपका एक बार फिर स्वागत है और 2022 के महादंगल में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी की नेता और उत्तर प्रदेश के रायबरेली से चुनावी मैदान में उतरी अदिति सिंह, जो अब तक कांग्रेस पार्टी में रही हैं लेकिन पिछले कुछ वक्त से भारतीय जनता पार्टी में लगातार सक्रिय नजर आ रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन पर। अदिति जी, आप रायबरेली से चुनावी मैदान में हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। लेकिन सीधी चुनौती प्रियंका गांधी को, इतनी नाराजगी की कोई खास वजह? नहीं, कोई नाराज़गी नहीं है। बहुत सारे आप मीडिया बंधुओं ने मुझसे पूछा कि क्या प्रियंका जी यहाँ से लड़ना चाह रही हैं, क्या वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगी। तो मैंने कहा कि ठीक, अगर लड़ना चाह रही हैं तो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, उनका स्वागत है, आके लड़ें। तो कोई नाराज़गी नहीं है। आपने मुझसे पूछा तो मैंने उसका जवाब दिया कि जो भी आके लड़ना चाहे उनका स्वागत है, सबको हक है अपनी किस्मत आजमाने का, और इट्स अ डेमोक्रेसी। शी इज़ वेलकम टू कॉन्टेस्ट फ्रॉम एनीवेयर शी वांट्स। और अगर आपके इस सुझाव को प्रियंका गांधी स्वीकारती हैं, आपके मुकाबले में उतरती हैं, हालांकि ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, तो क्या अदिति सिंह का जो चुनावी लड़ाई है उसमें थोड़ी मुश्किलें बढ़ जाएंगी, ऐसा लगता है आपको? सर्टनली नॉट। हम उन नेताओं में से हैं जो पूरे 5 साल निरंतर अपनी जनता में बने रहते हैं, काम करते हैं, जनता का हालचाल लेते रहते हैं, जनता के बीच में जाते रहते हैं। तो आई डोंट थिंक कोई मुश्किल या डर की बात है जब आप अपना काम बखूबी करते हैं जैसे मैं कर रही हूँ। जब आप अपने बारे में ये कह रही हैं तो इसका सीधा मतलब ये है कि आप प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी के बाकी नेताओं के बारे में ये कह रही हैं कि वो 5 साल तक जमीन पर सक्रिय नहीं रहते हैं। लंबे वक्त तक आप कांग्रेस में रही हैं, ऐसा आपको क्यों लगता है? ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये निरंतर कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश में जो रिज़ल्ट आ रहे हैं, ये वो रिज़ल्ट्स दर्शा रहे हैं। ये यहाँ की पब्लिक कह रही हैं, यहाँ की माताएं कह रही हैं, बहनें कह रही हैं, यहाँ के लोग कह रहे हैं। कहीं भी आप किसी से पूछिए तो वो ये कहेंगे कि भाई वो तो आते जाते हैं नहीं, उनको तो पब्लिक से कोई नाता है ही नहीं। कोई उनके जो, वो तो छोड़िए, उनके कार्यकर्ता तक जब जनता के बीच में नहीं जाते हैं, उनके प्रतिनिधि और अन्य जो तमाम उनके पार्टी के लोग हैं, जब वो तक फील्ड पे नहीं आते हैं तो किस मुँह से वो लोग वोट मांगने आते हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा। जब आप कांग्रेस में थी क्या तब भी यही स्थिति थी अदिति? जी, जब मैं कांग्रेस में थी, बहुत आशाएं लेके मैं भी कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई थी। आपको याद होगा, जब मैं कांग्रेस पार्टी में आई थी तो ना तो कांग्रेस पार्टी की सरकार सूबे में थी, ना तो केंद्र में थी, पर फिर भी मैंने पार्टी ज्वाइन करी थी ये सोच के कि अच्छा काम किया जाएगा, पार्टी को बढ़ावा दिया जाएगा, बढ़ाने का काम किया जाएगा, एक कार्यकर्ता के रूप में संगठन को मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा। बट वहाँ पहुँच के पता चला और काम करके पता चला कि वहाँ इट्स जस्ट अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन। कोई सिर और पैर नहीं है उस पार्टी का। पूरी तरीके से राजनीतिक ज़मीन वो अपनी खो चुके हैं, ख़ासतौर से अगर उत्तर प्रदेश की बात करें। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता आप पर अवसरवादी होने का आरोप लगा रहे हैं। आप पर यह आरोप लगा रहे हैं कि देखिए, जब आपको लगा कि अब पार्टी की संभावनाएं बहुत अच्छी नहीं हैं, ज़मीन बहुत अच्छी नहीं है, तो आपने रातों रात अपनी वैचारिक निष्ठा को बदल लिया, राजनीतिक ज़मीन को, विचारधारा को बदल लिया। अवसरवादी? जब मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी थी, मैंने 2016 में ज्वाइन करी थी, तब क्या हाल था इनका? जैसे आज हाल है ऐसे ही हाल था। शायद आज और भी थोड़ा बदतर हाल हो गया है, ये मैं मानती हूँ, पर उस समय क्या अच्छा हाल था। अगर मैं अवसरवादी होती तो उस समय सूबे में समाजवादी की सरकार थी, मैंने समाजवादी पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन करी? या केंद्र में भाजपा की सरकार थी, मैंने भाजपा क्यों नहीं ज्वाइन करी थी? मैंने तो तब ज्वाइन करी थी पार्टी जब पूरी तरीके से धराशाह हो चुकी थी, पूरी तरीके से खुद ही आई थिंक यूपी पे 4थे नंबर पे थी और केंद्र में पूरी तरीके से पावर खो चुकी थी। तो आप मुझे खुद बताइए कि कहाँ से मैं अवसरवादी हूँ? ठीक है, अब जो मौजूदा स्थिति है कांग्रेस पार्टी की, जिसमें उत्तर प्रदेश में कमान प्रियंका गांधी संभाल रही हैं, वो कह रही हैं, वो नारा दे रही हैं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। 40% विधानसभा सीटों पर उन्होंने महिलाओं को टिकट देने का ऐलान किया है। 20 लाख नौकरियां कांग्रेस पार्टी देगी अगर वो सत्ता में आती है, उसमें से 8 लाख नौकरियां महिलाओं को दी जाएंगी। किस तरीके का लगता है आपको ये चुनावी वादा कांग्रेस पार्टी का? अच्छी पहल? नहीं,
ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है कि कोई भी अब कांग्रेस पार्टी की बातों में नहीं आता हुआ दिखाई दे रहा है। जो ये 40% टिकटों की बात कर रहे हैं, अगर या वाकई ये गंभीरतापूर्वक इस मुद्दे को ले रहे होते तो अन्य प्रदेशों में भी चुनाव आ रहे हैं जहां ये उत्तर प्रदेश से ज़्यादा अच्छी पोजीशन पे हैं, ज़्यादा मजबूत स्थिति पे हैं, वहाँ ये क्यों नहीं बांट रहे हैं 40% टिकटें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज नेशन के साथ बात करने के लिए अदिति सिंह, और शुभकामनाएं आपको चुनावी लड़ाई की। उम्मीद करते हैं कि 10 मार्च को आपका वक्त एक बार फिर मिलेगा और एक बार फिर न्यूज नेशन पर सवालों और जवाबों का सिलसिला देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ।